जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना एसएससी जीडी के लिए मेरे भाई टॉप 15 क्वेश्चंस का हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं दोस्त, उसका हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन सा हम लोग एक सेट उठाते हैं और लगाते हैं दोस्त, है ना। देखना सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। उस क्वेश्चन को लगाने से पहले मेरे भाई थोड़ा सा एक रूल आप समझ लो, है ना। क्वेश्चन क्या है आपके सामने में दिख रहा होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखना डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, थोड़ा सा मेरे भाई समझ लेते हैं कि भैया क्या है। तो बोलोगे भैया डिविजिबिलिटी आपका रूल्स क्या है मेरे भाई। डिविजिबिलिटी बोलोगे भैया क्या, तो डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले हम लोग दो का रूल बात करें मेरे भाई कि दो के लिए क्या रूल होना चाहिए, दो से कौन सी संख्या कटेगी। तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए। तो बोलोगे भैया इवन होना चाहिए, है ना। यूनिट डिजिट क्या, इवन का मतलब क्या मेरे भाई, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए, तो सम संख्या। अगर इकाई का अंक मेरे दोस्त अगर आपका सम संख्या हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर आपका दो से डिविजिबल होगा, है ना। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। कितना मेरे भाई एग्जाम्पल, जैसे 98054, क्या ये पूरा का पूरा नंबर आपका दो से डिविजिबल है। तो बोलोगे भैया पूरा नंबर को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई नीड नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट आपको देखना है। बोलोगे 4 मेरे भाई, 4 एक सम संख्या है यानी कि एक इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका दो से डिविजिबल है। अब देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि भाई 3 का रूल क्या है। 3 के लिए रूल होता है मेरे भाई सम ऑफ डिजिट। बोलोगे क्या मेरे भाई, तो सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का क्या होना चाहिए मेरे भाई। तो बोलोगे भैया 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे एक नंबर लेते हैं 3 1 6, उसके बाद बोलोगे कितना भैया 7 और एक आपका, है ना। क्या ये पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई 3 से कटता है। तो क्या मैंने कहा कि भैया सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि मेरे भाई 3 का क्या होना चाहिए, तो मल्टीपल। यहाँ पे सबको जोड़ो, 9 क्या मेरे भाई 3 से आपका कटता है। बोलोगे भैया कट जाता है। 3 मेरे भाई 3 से कटता है। 1 और 6 जोड़ोगे तो कितना 7, 7 और 7 कितना मेरे भाई 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा। बोलोगे भैया 15, 15 क्या मेरे दोस्त, तो पूरा का पूरा बोलोगे भैया 15 आपका 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा, है ना। रूल्स ऑफ मेरे भाई 4 हम लोग समझते हैं कि भैया 4 का रूल क्या है। 4 का रूल के लिए मेरे भाई दो के लिए हम लोग क्या देखते थे, लास्ट में एक डिजिट। 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलोगे क्या मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट अगर आपका मेरे भाई आपका लास्ट का 2 डिजिट 4 से अगर कटता है, जैसे कि 54, क्या मेरे भाई 4 से डिविजिबल है। तो बोलोगे नहीं भैया। अगर मेरे भाई जैसे एक हम लोग नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं कितना, तो बोलोगे भैया ये 16, 98 16, ये पूरा का पूरा नंबर क्या आपका मेरे दोस्त 4 से डिविजिबल है। तो बोलोगे भैया हमको क्या देखना है, लास्ट का 2 डिजिट। 2 डिजिट क्या मेरे भाई 16 आपका 4 से कट रहा है। तो बोलोगे भैया पूरा का पूरा कट रहा है। जब मेरे भाई 2 डिजिट आपका 4 से कटता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा दोस्त, है ना। अब देखना यहाँ पे हम लोग लगाते हैं रूल ऑफ 5 मेरे भाई, रूल्स ऑफ 5 यानी कि 5 का रूल। 5 का रूल के लिए क्या होना चाहिए, तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट आपका मेरे दोस्त, आपका जो इकाई का अंक होता है यूनिट डिजिट, वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, है ना। या तो 0 मेरे भाई या तो 5। अगर 0 या 5 है तो इसका मतलब आपका वो नंबर पूरा का पूरा 5 से क्या होगा, तो डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं कि जैसे 98750, ये पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई आपका 5 से डिविजिबल है। तो बोलोगे भैया लास्ट में क्या है 5, लास्ट में क्या है मेरे भाई 0 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा दोस्त। 6 का रूल समझते हैं, 6 का रूल क्या कहता है। 6 का रूल के लिए मेरे भाई क्या होना चाहिए, तो 2 और 3 का रूल मेरे भाई, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से अगर कट रहा है तो इसका मतलब है कि 6 से भी वो कटेगा, है ना। सिंपल सी बात है यार, 2 और 3 से अगर डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब 6 से भी कटेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई। डिविजिबिलिटी काफी बिल्कुल हम लोग 5 मिनट में इसको उड़ा देंगे भाई। आज के बाद जीवन में आपको ये रूल अगर आप याद कर लेते हो ना, तो फिर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा आपका, है ना। कहीं भी भाई काट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि आपका ले लो 7 2, उसके बाद कितना मेरे भाई 7 2 आपका, उसके बाद 4 3, 4 3, उसके बाद कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2। क्या ये पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई 6 से आपका कट रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि भैया क्या ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। तो बोलोगे भैया 2 का रूल है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि एक सम संख्या होनी चाहिए। 2 क्या मेरे भाई एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, इसका मतलब है कि ये तो मेरे भाई 2 से डिविजिबल है। अब 3 का रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। बोलोगे भैया 7 और 2 कितना मेरे भाई 9, 9 आपका 3 से कट जाता है। 4 और 3 7 और 2 कितना, तो 9, यानी कि मेरे भाई पूरा का पूरा नंबर आपका 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका बोलोगे भैया किससे, तो 6 से आपका डिविजिबल हो जाएगा दोस्त, है ना। रूल ऑफ 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, है ना। रूल ऑफ 7 के ऊपर में हम लोग बात नहीं करेंगे, उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर इतना क्वेश्चंस भी नहीं आता आपका, है ना। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया रूल्स ऑफ 8, 8 का रूल क्या है। तो लास्ट का 3 डिजिट मेरे भाई, क्या बोलोगे भैया लास्ट 3 डिजिट को आपको देखना है।
या फिर देखो 8 को हम लोग कैसे लिखते हैं, बोलोगे भैया 2 का क्यूब है 8, यानी कि मेरे भाई 4 क्या था 2 का स्क्वायर, यानी कि लास्ट का टू डिजिट हम लोग देखते थे, 2 के लिए लास्ट का एक डिजिट मेरे दोस्त, और 8 क्या है तो बोलोगे भैया 2 का क्यूब है, इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट को आपको देखना पड़ेगा, है ना, लास्ट 3 डिजिट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ 9 8, उसके बाद बोलोगे भैया कितना, तो मेरे भाई 64 8 आपका, ये पूरा का पूरा नंबर क्या आपका 8 से डिविजिबल है, इसको हम लोग चेक करते हैं दोस्त। सबसे पहले बोलोगे भैया लास्ट का 3 डिजिट देखना है मेरे भाई, कितना है 648, 648 आपका 8 से डिविजिबल है क्या, इसको हम लोग चेक करते हैं। 8 से काटोगे 64 को मेरे भाई 8 बार से, 8 गुना 1 8 आपका बिल्कुल कट जाएगा दोस्त, है ना, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। अब हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं कि भैया रूल्स ऑफ 9, क्या बोलोगे भैया रूल्स ऑफ 9, है ना, 9 का रूल क्या है। 9 के लिए मेरे भाई सेम आप यही रूल लगाना कि भैया सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ, क्या करोगे तो इसमें मेरे भाई 9 कितना मेरे भाई, तो 9 सम ऑफ डिजिट क्या लिखोगे, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी, बोलोगे भैया सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, है ना, क्या होना चाहिए तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं दोस्त, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं ले लूं 8 1, उसके बाद कितना भाई, तो बोलोगे भैया 1 6 2, उसके बाद कितना आपका 9, क्या ये पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल है, इसको हम लोग चेक करते हैं। बोलोगे भैया क्या सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, 8 और 1 कितना 9 आपका, बोलोगे भैया कट जाता है, 1 और 6 7 और 2 कितना, तो आपका 9, 9 मेरे भाई 9 से कटेगा, 9 खुद मेरे भाई 9 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल है दोस्त, है ना। बोलोगे भैया पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल है, तो भाई ये सारे के सारे रूल हो गए, है ना, बस इतना आप कर लो मेरे दोस्त, जीडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, है ना। देखना थोड़ा सा एक रूल और आ जाता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बोलोगे भैया रूल्स ऑफ 11 कितना मेरे भाई, तो 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल के लिए क्या है तो बोलोगे भैया, हाँ 11 के रूल के लिए मेरे भाई क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं, जैसे कि एक तो ओड प्लेसेस, बोलोगे भैया क्या बोलोगे मेरे भाई, ओड प्लेस वाला मेरे भाई नंबर, माइनस का क्या करोगे तो इवन प्लेस वाला, इवन प्लेस, और ये जो होगा मेरे भाई ये क्या होना चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल आपका, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भाई कितना, तो 121, ओड प्लेस में कौन है, ये मेरे भाई ओड प्लेस में है, ये आपका इवन प्लेस में है, ये फिर ओड प्लेस में है, यानी कि मेरे भाई 1 से शुरू करो, स्टार्टिंग वाला डिजिट से शुरू करो और एक एक का गैप करके आप माला बना दो, 1 और 1 कितना होता है आपका 2, और इस 2 को मेरे भाई माइनस करो उसमें, तो कितना आ जाता है 0। जब भी मेरे भाई 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर आपका 11 से मेरे दोस्त डिविजिबल होगा, है ना। देखना इसमें अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखना भाई पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि भैया, एग्जांपल नहीं सॉरी ऑप्शन उठाते हैं मेरे भाई, ऑप्शन ए बी सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए कितना है भाई, तो 2540 आपका, कितना बोलोगे भैया 2540। ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे भाई 2520 आपका, है ना। ऑप्शन नंबर सी कितना 1520, और ऑप्शन नंबर डी कितना है तो 840। और कितना से कटना चाहिए मेरे भाई 4 से 9, यानी कि 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, और 8 से, और कितना मेरे भाई तो 9 से। सबसे पहले भाई इजी रूल किसका है तो बोलोगे भैया 9 का, कितना का मेरे भाई तो 9 का। 9 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। हम लोग जोड़ते हैं दोस्त, है ना। सबसे छोटा बोलोगे 8 और 4 12, 12 क्या मेरे भाई 9 से कटता है, कभी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाता है। इससे बड़ा कौन है तो 1520 आपका। 5 और 2 कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 7, 7 और 1 जोड़ोगे तो 8, 8 क्या मेरे भाई 9 से कटेगा, कभी कभी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी भी आपका खत्म हो जाता है दोस्त, है ना। अब यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 और 2 कितना 7, 7 और 2 कितना 9। ये तो मेरे भाई आपका अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल रूल मेरे भाई यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। 5 और 4 9, 9 और 2 12 मेरे भाई, 12 आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे कितना भैया 2520, बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। तो इतने यार सेकंडों में रिजल्ट निकालेंगे हम लोग कि भाई दिमाग खराब हो जाएगी भाई, स्टूडेंट देख करके ना एग्जाम में, जब इतना भाई रॉकेट के स्पीड से आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना भाई, देख के हिल जाएगा, है ना। देखो अभी एग्जाम का भाई काफी कम समय बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है, और इतना शॉर्ट टाइम में हम लोग जितना हो सके मेरे भाई मैक्सिमम चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। जितना हो सके मैक्सिमम चीजों पे हम लोग काम करेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 और 15 सभी से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है। वो न्यूनतम संख्या मेरे भाई, ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है, बोलोगे भैया कितना 98 56 आपका, 98 56। ऑप्शन नंबर बी कितना है मेरे भाई आपका 36 0 36 0 36, उसके बाद कितना तो 0। ऑप्शन नंबर सी कितना है, ऑप्शन से उड़ाएंगे दोस्त, है ना 5 7 2 8 आपका। और ऑप्शन नंबर डी कितना है दोस्तों, बोलोगे भैया 85 25, कितना मेरे भाई 85 25 आपका।
है ना। और कितना से कटना चाहिए, तो आपका 4 से 5 6 7, है ना, 7 8 9, कितना है भाई 8 9 10 नहीं है आपका, है ना, 10 नहीं है 11 है मेरे दोस्त। उसके बाद बोलोगे भैया 12, उसके बाद 13 और कितना भाई 14 और आपका 15। सबसे पहले हम लोग 9 को पकड़ते हैं, 9 सबसे मेरे भाई सटीक बैठता है, 9 को उठाते हैं। बोलोगे भैया 9 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। सबसे न्यूनतम बोला गया है, सबसे छोटा कौन है, तो 5728 आपका। इसको पकड़ते हैं, बोलोगे भैया 7 और 2 9, 9 तो आपका हो जाता है मेरे भाई, 8 और 5 कितना, तो 13। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई 13 आपका, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी खत्म। इससे बड़ा पकड़ते हैं, कितना है भाई 8525 आपका। यहाँ पे जोड़ोगे 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 2 कितना 20 आपका मेरे दोस्त, 9 से डिविजिबल नहीं है। इसको उठाते हैं, कितना है, तो 9 9 से कट जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19 आपका। ऑप्शन नंबर ए भी आपका खत्म मेरे दोस्त। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे भैया 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 9 मेरे भाई आपका 9 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। ए की दक्षता सी की तुलना में दोगुनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितना भाई, तो 24 दिनों में पूरा करता है। और आपका कौन है, तो बोलोगे भैया बी और सी। बी और सी नाम का मेरे भाई व्यक्ति मिलकर के इस काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। 24 और 30 का आप एलसीएम लोगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा। 30 मेरे भाई क्या 24 से कट रहा है, बड़ा यूनिट को पकड़ लो मेरे भाई, एलसीएम लेने का तरीका है ना। 30 मेरे भाई 24 से आपका डिविजिबल है, बोलोगे नहीं भैया 30 का डबल कर दो। 60 मेरे भाई 24 से कटता है, नहीं कटता है। 30 का 3 गुना कर दो, 90 मेरे भाई। 90 24 से आपका डिविजिबल है, बोलोगे नहीं भैया। इसका मेरे भाई 4 गुना कर दो, 120 क्या 24 से कटता है, तो बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाएगा। 120 मेरे भाई कट जाएगा। जिस पॉइंट पे जाके कट जाता है ना, वही आपका एलसीएम होता है दोस्तों, और वही आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। बोलोगे भैया 24 गुना 5 करोगे 120 आपका, 3 गुना 4 30 गुना 4 कितना मेरे भाई, तो 120। अब मुझे एक यहाँ पे चीज बताओ, यहाँ पे बोला गया है कि ए की क्षमता जो है, दक्षता मेरे भाई सी की तुलना में दोगुनी है। यानी कि अगर सी का 1 यूनिट है तो मेरे भाई ए का कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि भाई सी का 1 है, कितना है सी का क्षमता अगर 1 है तो ए का कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2। ए का कितना हो जाएगा भाई 2, है ना। तो बी का हम लोग सटीक बिठा करके देखते हैं। बी और सी का कितना होना चाहिए 4, यानी कि सी का अगर 1 है तो बी का कितना होना चाहिए 3। और मेरे भाई यहाँ पे ए और बी का मिला के 5 होना चाहिए, तो ए का अगर 2 है तो बी का कितना होना चाहिए 3। बी का यहाँ भी 3 मेरे भाई, यहाँ भी 3, इसका मतलब बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ए का क्षमता कितना है, बोलोगे भैया 2, और सी का मेरे भाई एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना है 1। क्षमता का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में समझो कि भाई एक दिन का काम सी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 1 काम कर सकता है, ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 2 काम कर सकता है। बी और सी मिलके एक दिन में 4 काम कर रहा था, ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा था दोस्त, है ना। कहा जा रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ये जो बी नाम का व्यक्ति है इस 120 काम को करने में कितना टाइम लेगा। बी का मेरे भाई क्षमता कितना है, एफिशिएंसी बोलोगे भैया 3। 3 से इसको काटोगे कितना, तो 40 बार से 40 दिन। कौन सा मेरे भाई ऑप्शन है आपका 40 डेज, कौन सा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 दिन मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखना सेम पैटर्न का एक डिट्टो कॉपी क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितना मेरे भाई, तो 12 दिनों में। और बी और सी नाम का व्यक्ति मिलकर के कितना, तो बोलोगे भैया बी और सी मिलकर के कितने दिनों में, बी और सी मिलकर के मेरे भाई कितना, तो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। 12 और 15 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 15 का 2 गुना 30 मेरे भाई आपका 12 से डिविजिबल है, बोलोगे नहीं भैया। 45 मेरे भाई 12 से कटता है, नहीं कटता है। 15 का 4 गुना आप 60 कर दो, 12 से डिविजिबल है, बोलोगे हाँ जी भैया हो जाता है। 12 गुना 5 करने पे 60 आपका, 15 गुना 4 करोगे आपका मेरे भाई 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 क्या है, ये है आपका टोटल काम, और ये 5 और 4 क्या है, तो मेरे भाई एक दिन का काम। बी और सी नाम का व्यक्ति मिलकर के एक दिन में 4 काम करता है, ए और बी मेरे भाई व्यक्ति मिलकर के एक दिन में 5 काम करता है ना। कहा जा रहा है कि ए की जो दक्षता है मेरे भाई सी की 1.5 गुना है, कितना है सी का 1.5 गुना। अगर मेरे भाई सी का क्षमता अगर 1 है तो आपका सी का क्षमता अगर 1 है तो ए का क्षमता कितना होगा मेरे भाई 1.5। बट एक बात यहाँ पे ये बात सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ पे तो पूरा पूरा है, यहाँ पे डेसिमल में क्या आपको दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर सी का एफिशिएंसी हम लोग 2 ले लेते हैं अपने मर्जी से दोस्त, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि भैया सी का क्षमता अगर 2 है तो इस ए का क्षमता यानी कि एफिशिएंसी कितना होगा मेरे भाई, इसका 1.5 गुना कर दो। बोलोगे भैया 2 का 1.5 गुना कितना, तो आपका 3 हो जाएगा। अगर सी एक दिन में 2 काम करता है मेरे भाई, टोटल 4 काम है, एक दिन का काम कितना है 4 काम बी और सी का, तो बोलोगे भैया सी 2 करता है तो 2 काम कौन करता है, आपका बी नाम का व्यक्ति। अब बोलोगे भैया बी नाम का व्यक्ति अगर 2 काम करता है तो ए 3 काम करता है मेरे भाई, 3 और 2 मिला के 5 बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ना, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है मेरे दोस्त। अब कहा जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा।
ये जो बी नाम का व्यक्ति है इस 60 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी का क्षमता कितना है, बोलोगे भैया 2। यहाँ से काटोगे कितना मेरे भाई 30 डेज। आपका कौन सा ऑप्शन है, 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिनों में। कौन है, तो बोलोगे भैया ए और बी मिलकर किसी काम को कितना मेरे भाई, तो 12 दिनों में। और बी और सी मिलकर के उसी काम को कितना, तो भाई 15 दिनों में पूरा कर सकता है। और कौन है आपका, तो बोलोगे भैया सी और ए मिलकर के, सी और ए मिलकर के इसी काम को कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। 12, 15 और 20 का अगर आप एलसीएम लेते हो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 60। 12 गुना 5 करने पे 60, 15 गुना 4 करोगे 60 और 20 गुना 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 60। ये 60 क्या है मेरे भाई, ये है आपका टोटल काम। ये मेरे भाई ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम करता है, बी और सी मिलके एक दिन में 4 काम, और सी और ए नाम का व्यक्ति मिलकर के एक दिन में 5 काम करता है दोस्त। ये इसका एफिशिएंसी है, यानी कि क्षमता है ना। अब कहा जा रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मुझे यहाँ पे बताओ कि भाई सबको जोड़ोगे तो ए कितनी बार है, 2 बार, यानी कि कितना लिखेंगे मेरे भाई 2a। बी कितनी बार है, 2 बार, यानी कि कितना लिखोगे भैया 2b। सी 2 बार है मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2c। इस ये कितना के बराबर, क्षमता को जोड़ दो, एफिशिएंसी को जोड़ोगे, 5 और 5 10 और 4 कितना मेरे भाई, तो 14। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। बोलोगे भैया हाँ जी भैया, 2 कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 14 आपका। 2 से 14 को काटोगे कितना इसका क्षमता आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का मेरे भाई एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 7। तीनों व्यक्ति मिलकर के एक दिन में 7 काम करता है, तो इस 60 काम को करने में कितना समय लेगा, तो 7 से मेरे भाई भाग दोगे इसको, कितना हो जाएगा आपका, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है। ठीक है, 5 5 10 और 4 14, 14 को मेरे भाई काटोगे तो आपका 7 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे भाई गलत हो रहा है यार, 20 से यहाँ करोगे तो 3 बार से हो जाएगा ना, है ना। 5 और 4 9 और 3 कितना, बोलोगे भैया 12। 12 को मेरे भाई काटोगे, अगर आप इस 12 को अगर काटोगे, 12 को 2 से काटोगे कितना, 6 बार से, है ना। एफिशिएंसी क्षमता कितना आ जाएगा, 6 आपका। इस 60 काम को अगर तीनों व्यक्ति मिलकर के करे, ए प्लस बी प्लस सी इस 60 काम को करे मेरे भाई, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो बोलोगे भैया 6 काम। 60 काम कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया 10 डेज, 10 दिनों में मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो लेंदी प्रोसेस भाई आप खुद बनाते हो, है ना, इतना काम करने की जरूरत नहीं थी। जब यहाँ पे देखे कि भैया ए 2 बार है, बी 2 बार, सी 2 बार, सीधे सीधे हम लोग बोल सकते थे कि भाई 5 और 4 9 और 3 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा भाई 6, यानी कि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना 6, आप डायरेक्ट बोल सकते थे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी 24 दिनों में कर सकता है, सी और ए 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या है, तो बोलोगे भैया ए बी कितना दिनों में मेरे भाई, आपका 18 दिनों में, बी और सी मिलकर के कितने दिनों में, तो बोलोगे भैया कितना है, बी और सी 24 दिनों में। और कौन कौन है मेरे भाई, तो सी और ए मिलकर के कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो 36 दिनों में आपका। इन तीनों का मेरे भाई एलसीएम ले लो आप, है ना। तीनों का अगर एलसीएम लोगे, बोलोगे क्या मेरे भाई 36 क्या मेरे भाई 24 से आपका डिविजिबल है, तो नहीं है। बड़ा यूनिट को पकड़ लो, 36 का मेरे भाई डबल कर दो, 72 आपका क्या 24 से कटता है, बोलोगे भैया कट जाता है। 18 से मेरे भाई कटता है तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। इसको कितना बोलोगे भैया 72, एलसीएम कितना मेरे भाई 72। 24 से कितना बार से, 3 बार से, 18 गुना कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4। उसके बाद 36 गुना 2 करने पे आपका 72, है ना। अब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे। एग्जामिनर हमसे पूछा क्या है दोस्त, कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। यहाँ पे मुझे बताओ कि भैया ए प्लस बी प्लस सी का मेरे भाई अगर क्षमता आप निकालोगे कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9। भाई मैंने कहा था कि भैया ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों का निकालना है भाई 2 2 बार है, तो भाई ये डायरेक्टली 2 आप बाहर निकाल लो और तीनों को जोड़ दो यार। 4 और 3 7 और 2 कितना, तो 9। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 9/2, है ना। इतना काम हो जाता है दोस्त। अब कहा जा रहा है कि भैया ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए नाम का व्यक्ति मेरे भाई। तो मुझे बताओ कि बी और सी का क्षमता कितना है, बी और सी का क्षमता कितना मेरे दोस्त, तो 3 क्षमता, एफिशिएंसी कितना है 3 आपका। बोलोगे भैया ए बराबर कितना हो जाएगा 9/2, और इस बी प्लस सी का मेरे भाई एफिशिएंसी को बराबर के इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस में चले जाएगा। माइनस का 3 करोगे, ए का क्षमता कितना, 3 गुना 2 6 मेरे भाई, 9 माइनस का 6 करोगे 3/2 आपका। ए का एफिशिएंसी कितना, 3/2। अब मुझे बताओ कि ये ए नाम का व्यक्ति इस 72 काम को कितने दिनों में करेगा, एक दिन में कितना काम करता है, 3/2 आपका। इस 2 को मेरे भाई हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे भैया बिल्कुल लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लेके आ जाते हैं। 3 से काटोगे 72 को कितना, 24 बार से, 24 गुना 2 करोगे कितना मेरे भाई, तो 48 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे कितना भैया, तो 48 दिन। काफी जबरदस्त तरीके से भाई हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का मेरे भाई 4 क्वेश्चंस लगा चुके हैं। ठीक है,
पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया। अब देखना यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भाई CISI के ऊपर में बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा एक क्वेश्चन को उठाते हैं और लगाते हैं दोस्त, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन के 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना है, तो 25 रुपए। आपको प्रिंसिपल बताना है कि भैया मूलधन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। इसके लिए मेरे भाई एक तरीका आप जान लो, है ना, सिंपल सा एक तरीका जान लो कि जब भी मेरे भाई CI और SI का डिफरेंस आपको दे दे तो आप कैसे करोगे। रेट कितना है भाई, तो बोलोगे भैया रेट आपका कितना है 5% मेरे दोस्त, कितना है 5%। अच्छा इस 5% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, परसेंट हटाओगे तो कितना भाई 100 आ जाएगा, 5 को 100 से भाग दोगे कितना, तो 1/20 आपका। और टाइम कितना है आपका, बोलोगे भैया टाइम कितना है 2 साल, कितना मेरा दोस्त, तो 2 साल, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी मेरे भाई टाइम कितना है 2 साल, तो 20 का पावर कितना कर दो 2, आप 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, करोगे 20 का स्क्वायर तो 400, कितना मेरे भाई 400। अब समय है 2 साल मेरे भाई, 2 लाइन आप खींच दो, बोलोगे भैया इसका 1/20, इसका कितना मेरे भाई 1/20, यानी कि 400 का 1/20 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 20 आपका। फिर बोलोगे भैया 400 का 1/20 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 20। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कंडीशन ये होता है भाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है ना। तो भाई पहले साल का तो ये हो गया, ये क्या है, तो बोलोगे भैया पहले साल का, ये आपका दूसरे साल का। अब मुझे बताओ कि दूसरे साल में क्या होगा, पहले साल का भी भाई आपको ब्याज तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरे साल में इसका क्या होगा, ब्याज जाकर के इसमें ऐड हो जाता है दूसरे साल में और प्रिंसिपल बन जाता है दोस्त, है ना। इसका भी हम लोग कितना निकालेंगे, तो बोलोगे भैया दूसरे साल में इसका 1/20 ये क्या करेगा, आपका इंटरेस्ट देगा मेरे भाई, ब्याज देगा। 1/20 करोगे कितना, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहानी समझना, बहुत ही सिंपल सा चीज है यार। ये जो ऊपर वाला लाइन होता है ना, ऊपर वाला लाइन मेरे भाई ये क्या होता है, तो बोलोगे भैया सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या है मेरे भाई, आपका SI है। और अगर सबको जोड़ दो 20 20 40 और 1 50, सॉरी 20 20 40 और 1 41 मेरे भाई, सबको अगर जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ऊपर वाले को छोड़ करके ऊपर वाला मेरे भाई लाइन को अगर छोड़ दो, बाकी जितना बचा है वो क्या है, तो CI/SI का डिफरेंस आपका, है ना। और अंतर कितना है, तो 25 रुपए का। और आप करो भैया अंतर कितना का है, 1 का, यानी कि ये जो 25 है इस 1 के बराबर है। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, मूलधन। मूलधन कितना है भाई, तो ये 400, कितना बोलोगे भैया 400, है ना। प्रिंसिपल आपका निकल गया दोस्त, बोलोगे भैया कितना, 25 गुना 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा 100, और 2 0 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखना इसी पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं ताकि मेरे भाई चीजें और क्लियर हो जाए। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है का अंतर 80 रुपए है, तो मूलधन बता दो, यानी कि प्रिंसिपल बता दो भैया, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, है ना। टाइम कितना है मेरे भाई 2 साल, रेट कितना है 4%, रेट कितना है दोस्त 4%। इस 4% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलोगे भैया 1/25 कितना हो जाएगा मेरे भाई, फ्रैक्शन में 1/25। और टाइम कितना है आपका, टाइम मेरे भाई कितना है, तो 2 साल का। मैंने कहा था कि भैया समय जो भी होता है ना वो इसका पावर कर दो आप, है ना, इस पे पावर लगा दो, यानी कि 25 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना, तो आपका 625। 2 साल है तो 2 लाइन खींच दो, इसका कितना, तो 1/25 करोगे, 1/25 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 25 आपका। फिर 625 का 1/25 आप निकालो, कितना हो जाएगा, तो आपका 25। अब दूसरे साल में इसका फिर से मेरे भाई 1/25 निकालोगे, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 1। अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, अंतर कितना का है मेरे दोस्तों, 80 रुपए का। अंतर 80 रुपए का है, आप करो भैया अंतर 1 का है। प्रिंसिपल निकालना है मेरे भाई, मूलधन निकालना है इसका, तो बोलोगे भैया मूलधन कितना है, प्रिंसिपल 625 आपका। कितना हो जाएगा मेरे भाई 0, 8 गुना 5 करोगे 40, 8 गुना 2 16 और 4 कितना आपका 20। उसके बाद 8 गुना 6 48 और कितना मेरे भाई 2 आपका, 48 और 2 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 50। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, प्रिंसिपल इतना रुपए, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी सिंपल तरीके से यार ऐसे आप आंसर निकालना है ऐसे क्वेश्चन का। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 310 रुपए है, तो मूलधन बता दो भैया कितना हो जाएगा। अब 3 साल का है मेरे भाई, रेट कितना है 10% आपका, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/10। और टाइम कितना है मेरे भाई, तो 3 साल, 3 साल। अब मुझे बताओ कि इस 10 की पावर 3 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया कितना, तो मेरे भाई 3 0 आपका 1000 हो जाएगा। 3 साल है, 3 लाइन आप खींच दो, ठीक है, 3 साल है मेरे भाई, 3 लाइन खींच दो। इसका कितना, तो 1/10, ये पहले साल, ये दूसरी साल, ये तीसरा साल, ठीक है। 1/10 करोगे कितना आपका 100, फिर इससे मेरे भाई इसका 1/10 कितना आपका 100, फिर से करोगे इसका 1/10 कितना, तो बोलोगे भैया 100। अब ये दूसरे साल का मेरे भाई, दूसरे साल में जाओगे कितना, 1/10 करोगे कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 10। इस 100 का 1/10 करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया 10। फिर मेरे भाई ये वाला तीसरे साल में इसका भी तो ब्याज लगेगा, 1/10 करोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 10।
इसका मेरे भाई 1/10 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1, है ना, कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 1। अब यहाँ पे कहानी समझना, कहानी कितना है मेरे भाई, सिंपल और चक्रवृद्धि का अंतर कितना है 310 रुपए, अंतर कितना 310 रुपए। आप कह रहे हो भैया अंतर कितना, मैंने कहा था कि भैया ये ऊपर वाला जो लाइन होता है ना, इसको अगर छोड़ दो मेरे भाई तो बाकी ये जितना सारा बचा हुआ है ना, ये सब का सब क्या है तो अंतर है ना, CI SI का अंतर है दोस्त। कितना हो जाएगा 10, 10 20 और 10 बोलोगे भैया 30 और एक कितना मेरे भाई तो 31, कितना तो बोलोगे भैया ये 31। आप कह रहे हो भैया अंतर कितना 310 का, मैं कह रहा हूँ भैया अंतर जो है ना वो कितना का है 31 का। आपको निकालना क्या है तो मूलधन मेरे भाई, प्रिंसिपल कितना है आपका 130 मेरे भाई 1000 रुपए, आपका क्या हो जाएगा मूलधन आपका 31 से इसको काटोगे कितना 10 बार से, कितना हो जाएगा आपका 140। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही मेरे भाई जबरदस्त सवाल था, ऐसे सवाल SSC GD जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणजों का औसत कितना है, औसत, और 4 के पहले 2 गुणजों का औसत के बीच का अंतर ज्ञात करना है कि भैया अंतर कितना हो जाएगा। 10 से 20 तक मेरे भाई, कहां से तो बोलोगे भैया 10 से आपका 20 तक, 3 का मेरे भाई कितना तो पहले 3 के पहले 3 गुणज है ना, पहले 3 गुणज। अब मुझे बताओ कि भाई 10 के बाद 3 का गुणज कितना होगा, तो बोलोगे भैया 3 गुना 4 आपका 12, कितना हो जाएगा आपका एक 12। उसके बाद कितना हो जाएगा मेरे भाई 15, उसके बाद कितना तो 18। पहला 3 गुणज कितना ये हो गया मेरे भाई, है ना, पहला 3 गुणज कितना तो यही हो जाता है आपका। अब कहा जाता है कि भैया 4 के पहले 2 गुणज, 4 का मेरे भाई 4 त्या का आपका बोलोगे भैया 12, उसके बाद 4 कितना हो जाएगा आपका 16, पहला 2 गुणज मेरे भाई 4 का गुणज ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि औसत के बीच का अंतर, इनका मेरे भाई एवरेज आप बता दो कि भैया औसत कितना हो जाएगा। भाई डिफरेंस सेम है मेरे दोस्त, ये इसका औसत कितना तो बोलोगे भैया एवरेज कितना है तो 15 इसका, एवरेज 15 मेरे भाई, और इसका एवरेज औसत निकालोगे तो दोनों को जोड़ दो और उसका क्या कर दो मेरे भाई, तो बोलोगे भैया आधा, है ना। 6 और 2 कितना तो आपका 8, और 1 और 1 कितना 2, 28 का मेरे भाई, और संख्या कितना है आपका 2, काटोगे कितना हो बोलोगे भैया इसका एवरेज कितना हो जाएगा आपका 14, कितना मेरे भाई 14, और इसका एवरेज कितना है तो आपका 15। अंतर बोला गया है कि अंतर भैया औसत में अंतर कितना का है, डिफरेंस कितना का है, तो 15 माइनस का 14 कितना का अंतर, तो 1 का, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु 5400 रुपए में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किया और 6300 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण सवाल है मेरे भाई, बहुत आसान सा, है ना। सबसे पहले मुझे सीपी बताओ कि भैया कॉस्ट प्राइस यानी कि आपका पॉकेट से मेरे भाई कितना खर्च हुआ उसमें। 5400 रुपए में आपने सामान को खरीदा, 5400 रुपए किसी को पेमेंट किए भाई आपने, फिर 200 रुपए उसकी मरम्मत पर भाई उसमें ठीक ठाक करने में उसमें खर्च किया आपने, है ना। टोटल कितना हो गया 5400 प्लस का 200, कितना बोलोगे भैया सबका 5400 प्लस का कितना मेरे भाई 200, टोटल कितना आपका कॉस्ट पड़ गया, तो बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई तो 5600 रुपए आपका क्या हो गया तो सीपी हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है, आप सामान को कितने में बेच रहे हो, तो बोलोगे भैया 6300 रुपए में, कितना में मेरे भाई तो 6300 रुपए में, कितना में बेच रहे हो 6300 रुपए में। पूछा क्या गया है कि लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट मेरे भाई मुझे बताओ कि भैया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपन का मेरे भाई सीपी इंटू का 100। देखो फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना। सिंपल सा एक बात मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो ऊपर में प्रॉफिट, लॉस परसेंट निकालोगे तो ऊपर में लॉस लिखना, और नीचे में मेरे भाई सीपी क्यों लिखते हैं हम लोग। सीपी देने का रीजन क्या है, यहाँ पे एसपी भी तो हो सकता था यार, या फिर मेरे भाई कुछ भी हो सकता था। सीपी देने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वजह यह है कि जब भी आपको मेरे भाई लाभ या हानि की आप गणना करते हो ना, कैलकुलेट करते हो, तो हमेशा और हमेशा आपने मेरे भाई सीपी पे करते हो, यानी कि कड़िए मूल्य पे करते हो, है ना। जैसे मेरे पास एक अगर मार्कर है मेरे दोस्त, इस मार्कर को मैं 100 रुपए में खरीद करके लाया हूँ, 120 रुपए में अगर इसको मैं अगर सेल करूं 120 रुपए में, तो मुझे बताओ कि भाई प्रॉफिट कितने का, तो बोलोगे भैया 20 रुपए का। अब मुझे बताओ कि 20 रुपए आपने किस में ऐड किया, क्या 120 रुपए में आप ऐड करके मेरे भाई निकाल पाते हो, बोलोगे नहीं भैया। 100 रुपए में मेरे भाई आपने 20 रुपए को ऐड किया, आपका कितना हो जाता है 120 रुपए। इसलिए जब भी प्रॉफिट और लॉस की मेरे भाई गणना की जाती है ना, कैलकुलेट किया जाता है, वो आपका सीपी पे किया जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला बनता है कि भैया प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का 100 मेरे दोस्त, है ना। बोलोगे भैया लाभ कितने का, मेरे भाई 5600 का सामान को 6300 रुपए में बेचते हो, प्रॉफिट कितना का, तो बोलोगे भैया 700 रुपए का। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 5600 रुपए, प्रतिशत में बदलोगे इसको 100 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा आपका 20 से 20 खत्म, 7 से मेरे भाई 56 को काटोगे 8 बार से, 4 दूना का 8 आपका, 4 से इसको काटोगे 25 बार से, 25 का आधा कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया कितना, तो 12.5 मेरे भाई 12.5%, कितना तो 12.5 मेरे भाई परसेंट। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ए, बी और सी तीन संख्याएं, ए बी से 45% अधिक, सी ए से 60% कम, बी सी से कितने प्रतिशत
अधिक है मेरे भाई ये बता दो, है ना, निकटतम पूर्णांक तक मेरे भाई बताना है आपको। काफी उड़ाते हैं यार इजी तरीके से इसको। सबसे पहले बोला क्या गया है कि ए जो है बी से 45% अधिक है। ए नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई ये बी से कितना है, तो आपका 45% अधिक है। 45% का मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बोलोगे भैया 45% हटाओगे नीचे 100, 5 से काटोगे इसको 9 बार से, 5 से काटोगे 20 बार से, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 9/20। अगर मेरे भाई बी आपका अगर 20 है तो आपका ए 9 अधिक होगा, यानी कि कितना, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 29/20 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 29/20। अब यहाँ पे कहानी देखो, सी जो है ए से 60% कम है, सी जो है मेरे भाई इस ए से 60% कम है, सी मेरे भाई इस ए से 60% कम, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, तो 60/100, 0 0 मेरे भाई खत्म, 3 दूना का 6, 5 दूना का 10 का 3/5। अगर आपका ए नाम का व्यक्ति अगर मेरे भाई 5 है तो ये 3 कम होगा, बोलोगे भैया ये कितना हो जाएगा आपका 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 माइनस का 3, यानी कि कितना मेरे भाई 2/2/5 मेरे दोस्त, इतना गुना हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे कहानी पूरा का पूरा आपके सामने है मेरे भाई, सारा का सारा मामला। अब इसको आप इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना कि भाई 20 और 5 का आप एलसीएम लोगे तो बोलोगे भैया कितना मेरे भाई, तो आपका 20 हो जाएगा। इस 20 का मेरे भाई 29/20 करोगे कितना हो जाएगा, जैसे इस 20 का 29/20 निकालोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 29, कितना मेरे दोस्तों 29, है ना। या फिर हम लोग कुछ दूसरा लें इसमें, या फिर कुछ दूसरा ले मेरे दोस्त, है ना, हम लोग 100 लेते हैं, यहाँ पे 100 लेते हैं ताकि मेरे भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा। जैसे 20 गुना 5 हम लोग 100 ले लेते हैं कि भैया बी अगर आपका 100 है तो इस 100 का मेरे भाई इस 100 का 29/20 कितना हो जाएगा आपका, 20 गुना 5 करोगे आपका 100, 29 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 145 आपका, है ना। जैसे 5 गुना 9 करोगे आपका 45, 5 गुना 2 10 और कितना मेरे भाई 4, 145 आपका। इस 145 का मेरे भाई 2/5 कर दो, कितना बोलोगे भैया, इस 145 का 2/5 गुना आप निकालोगे कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 10 आपका, उसके बाद 5 गुना 9 45, 29 गुना 2 करोगे कितना, तो आपका 58 हो जाएगा दोस्त, है ना। इतना काम करने के बाद अब कहा गया है कि बी जो है सी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी नाम का जो व्यक्ति है मेरे भाई इस सी से कितने प्रतिशत अधिक है ना, कितना प्रतिशत मेरे भाई, तो बोलोगे भैया अधिक कितना है मेरे दोस्त, तो आपका 42, कितना अधिक है 42 अधिक है, और किससे, तो 58 से, यानी कि सी से प्रतिशत में बदलोगे 100 से इसको गुना कर दो, है ना। यहां से काटोगे आप अगर 21 से मेरे भाई 21 दूना का 42, 29 गुना 2 करोगे तो 58, 2100 को अगर 29 से आप अगर भाग दे दो मेरे दोस्त कितना, तो बोलोगे भैया 2100 को अगर 2900 से आप अगर 29 से अगर आप भाग दे दो तो आपका कितना हो जाएगा। यहाँ से मेरे भाई हम लोग ऑप्शंस का थोड़ा सा अगर सहारा ले, इसको हम लोग 30 मान लेते हैं, है ना, 1 मिनट के लिए मेरे भाई 30 मान लेते हैं। 30 गुना अगर हम लोग 42 करते हैं तो भाई हो सकता है कि अगर 40 मान लो, ऑप्शन नंबर ए को, 4 तिया का मेरे भाई 12 है ना, बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर हम लोग बी को उठाते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लेते हैं 70, 70 गुना मेरे भाई 30 अगर इसको मानते हैं, 70 गुना 30 करोगे 2100, यानी कि मेरे भाई ये तो 70% से अधिक होगा, है ना, ये बात क्लियर है। 70% से अधिक एक ही आपका ऑप्शन है, वो है मेरे भाई कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। कितना बोलोगे भैया, अप्रोक्सीमेटली मेरे भाई 72% आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 60% की वृद्धि होती है, यानी कि मेरे भाई प्राइस में, पेट्रोल के दाम में, प्राइस में क्या होता है 60% की वृद्धि। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बोलोगे भैया, 60% हटाओगे नीचे 100, 0 से 0 खत्म, 3 दूना का 6, 5 से इसको काटोगे 2 बार से, 5 गुना 2 10। अगर मेरे भाई पेट्रोल का आप ऑल्ट प्राइस लिखो और इधर लिखोगे भैया क्या, तो न्यू। मेरे भाई मुझे बताओ अगर पेट्रोल का दाम मेरे भाई पहले अगर कितना था 5 था, अब प्राइस क्या होता है कि भाई 60% की वृद्धि, यानी कि इस 3 का अगर मेरे भाई वृद्धि हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो 5 और 3 अब प्राइस क्या हो जाएगा 8 आपका। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 12% ही बढ़े, है ना। खपत क्या मेरे भाई, कंज्यूमशन, और बोलोगे भैया क्या, तो एक्सपेंडिचर जो है आपका खर्चा मेरे भाई, खर्चा कितना, तो 12% तक ही बढ़ना चाहिए। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, तो बोलोगे भैया 4 तिया का 12, 25 गुना 4 आपका 100, 3/का मेरे भाई 25, है ना। यानी कि अगर आपका एक्सपेंडिचर पहले 25 था, 3 ही बढ़ना चाहिए, यानी कि अब कितना होना चाहिए, तो 28। अब हम लोग कंज्यूमशन यानी कि मेरे भाई खपत कैसे निकालेंगे, बोलोगे भैया इस 25 को उठा के यहाँ लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा भाई 25, और इस 8 को पकड़ के इसके साथ में यहाँ पे जोड़ दो मेरे भाई, गुना कर दो, इतना कितने के बराबर होगा, बोलोगे भैया इस 28 को पकड़ के इधर लेके आ जाओ मेरे दोस्त 28, और इसके साथ में किसको, इस वाले पार्ट को मेरे भाई गुना कर दो। अब यहाँ से आपका इजीली निकाल सकते हो कि भैया 5 से 25 को काटोगे 5 बार से, उसके बाद मेरे भाई 4 से इसको काटोगे 2 बार से, 4 7 का 28 आपका मेरे भाई 7 बार से, 5 गुना 2 10 और मेरे भाई 7, कितने का कम हो रहा है, बोलोगे भैया कमी कितने का मेरे भाई, पहले खपत आप कितना करते थे 10 यूनिट, अब खपत कितना मेरे भाई, मेरे भाई खपत आप कितना करते हो 7 यूनिट, कमी आपने कितना किया, बोलोगे भैया कंज्यूमशन में
कंज्यूमशन में मेरे भाई कमी प्रतिशत आप अगर निकालोगे, कितने का कमी करते हो आप? 3 का। और किस पे कमी मेरे भाई? तो 10 पे, इंटू का क्या करोगे? 100 आप। जीरो से जीरो खत्म, कितना? 3 गुना 10 आप बोलोगे भैया 30% की कमी। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कितना का? तो 30% का मेरे भाई कमी हो जाएगा। भाई अभी बेसिकली देखा जाए तो यूट्यूब में काफ़ी सारे बहुत सारे फैकल्टीज़ में भाई कंट्रोवर्सी चल रही है ना। हाँ, आप लोगों से बड़ा मेहरबानी एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि यार ऐसे कंट्रोवर्सी में मत पढ़ना, है ना। किसी का कमेंट पढ़ना, किसी पे जाकर के भाई कुछ टिप्पणी करना, एनोटेट करना, ऐसा कुछ मत करना यार, है ना। सिंपल साफ सुथरे शब्दों में अगर कहूँ तो भाई अभी काफ़ी कम समय आपके पास बचा हुआ है, इतना कम टाइम में जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करना, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस को दोस्त, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप मॉक लगाते हो ना, सबसे वेटेज मेरे भाई हाई वेटेज जो होता है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं अगर कहूँ तो 70% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, है ना। 70% दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, प्राइस कंज्यूमशन एंड एक्सपेंडिचर का। कि भैया चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। प्राइस क्या होता है मेरे भाई? इंक्रीज होता है कितना? तो 25%। ये प्राइस है कितना परसेंट की वृद्धि होता है? 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/4। अगर आपका मेरे भाई प्राइस ओल्ड प्राइस बोलोगे भैया, अगर पहले आपका 4 यूनिट था तो आपका नया प्राइस कितना हो जाता है? बढ़ के 1 की वृद्धि हो जाती है, कितना मेरे भाई? तो 5 हो जाएगा। कंज्यूमशन की बात करें हम लोग तो कंज्यूमशन पता है क्या आपको? नहीं पता है। चीनी पर वह केवल 10% बढ़ना चाहिए। एक्सपेंडिचर कितना मेरे भाई? 10% बढ़ना चाहिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर पहले खर्चा आप 10 करते थे, 10 रुपए, अब खर्चा कितना करते हो? 1 मेरे भाई बढ़ जाता है, यानी कि अब 11 करते हो। मैंने कहा था कि इस 10 को पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ और इस 5 के साथ मेरे भाई गुना कर दो। रेशियो लोगे, बोलोगे भैया इस 11 को लेके यहाँ ऊपर में आ जाओ, फिर इस 4 को मेरे भाई इसके साथ में गुना कर दो। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त? यहाँ से बोलोगे भैया 10 गुना 5 कितना मेरे भाई? तो 50 आपका। और 11 गुना 4 44। कंज्यूमशन में मेरे भाई कमी कितने का हो रहा है? बोलोगे भैया कंज्यूमशन में कमी प्रतिशत आप निकालोगे। कमी प्रतिशत मेरे भाई यही चीज निकालने बोला गया है ना कि भैया चीनी के वे अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करे। कंज्यूमशन में कमी प्रतिशत मेरे भाई निकालोगे। 50 का चीज आप कितना? 11 गुना 4 44 सब कर देते हो। पहले आप 50 यूनिट खाते थे मेरे भाई, अब कितना खाते हो? 44 यूनिट। कितना का कमी हो गया? बोलोगे भैया 6 यूनिट का। और किस पे मेरे दोस्तों? 50 पे। इंटू का क्या करोगे? तो 100। 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, 6 गुना 2 कितना? तो 12%। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे भाई एक बार, है ना। देखो हम लोग धीरे धीरे करते हुए हम लोग आखिरी क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ मेरे भाई किसी को भी अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो भाई एक बार जरूर बताएंगे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन मेरे भाई आज के सेट का। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है, ठीक है। इसकी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, है ना। कितना मेरे भाई? एक मुझे बात सिंपल सा आप ये बताओ कि यार हम लोग अगर आयतन अगर निकाल ले, हम लोग गोले का आयतन का फॉर्मूला आपको जनरली पता होगा कि क्या होता है भाई? 4/3। बोलोगे क्या मेरे भाई? 4/3 पाई आर क्यूब आपका, है ना। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और मेरे भाई आयतन तो बराबर होगा, क्वांटिटी यार कम थोड़ी हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ कि मेरे पास बहुत सारे यार लड्डू है ना। अगर बड़ा साइज का है भाई तो उसका रेडियस बड़ा है, यानी कि 7 सेंटीमीटर है। बड़ा साइज का अगर वो है तो उसको मैं क्या करता हूँ कि सारे को भाई तोड़ ताड़ के एक जगह मिला देता हूँ, फिर उसका क्या करते हैं? साइज छोटा करना शुरू करते हैं और छोटे छोटे पीस में उसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब जो उसका रेडियस है मेरे भाई वो कितना हो जाता है? तो 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि यार साइज को हम लोग छोटा कर देते हैं, रेडियस यानी कि आपका 7 से 3.5 में शिफ्ट हो जाता है दोस्त। इस कंडीशन में मुझे बताओ कि क्वांटिटी क्या कम हो रहा है मेरे भाई? क्वांटिटी पहले जितना था, अगर 10 किलो का हम लोग लड्डू बनाए हैं, अब भी भाई 10 केजी ही होगा, है ना। क्वांटिटी तो सेम है आपका। तो बोलोगे क्या मेरे भाई? तो आयतन क्या होगा? बराबर होगा भाई। वॉल्यूम में तो इधर उधर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, वॉल्यूम बराबर होगा। 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे। अब दूसरा मेरे भाई क्या करोगे? बोलोगे भैया 4/3 पाई आर क्यूब, और कितना मेरे भाई पीस बना सकते हैं? मैं मान लेता हूँ कि भैया एक्स पीस, है ना। 4/3 मेरे भाई पाई आपका खत्म हो जाएगा, 4/3 और पाई आपका कट जाएगा। आपका क्या है? तो इधर मेरे भाई आपका क्या है? तो रेडियस का मेरे भाई क्या है? क्यूब आपका। सबसे पहले रेडियस कितना है बड़ा? तो बोलोगे भैया 7। 7 का हम लोग क्यूब करेंगे दोस्त। उसके बाद रेडियस इधर कितना हो जाता है? 3.5 आपका। 3.5 का मेरे भाई क्यूब करो, इंटू का क्या करोगे? तो एक्स आपका, है ना। या फिर हम लोग इसको ऐसे ना लिख करके सीधे सीधे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्यूब है तो 7 को हम लोग कितना बार लिखें? तो बोलोगे भैया कितना बार? 3 बार। 3.5 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे भाई? क्यूब है तो 3 बार। कितना लिखेंगे? 3 बार दोस्त, है ना, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ से मेरे भाई मुझे बताओ कि 3.5 से 7 को काटोगे कितनी बार से? 2 बार से। 3.5 से मेरे भाई 7 को काटोगे 2 बार से,
3.5 से 7 को आप काटोगे कितना बार से? 2 बार से। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 कितना? तो 8 मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी भी भाई को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्रिएट नहीं होना चाहिए यार, है ना। देखो आज का सेट मेरे भाई काफी दमदार से हम लोग कंप्लीट किए और ऐसे ही हम लोग करते हैं, एक एक सेट हम लोग लेकर के आएंगे जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए दोस्त, है ना। और एग्जाम में बिल्कुल फोड़ना है भाई एक एक क्वेश्चंस को, काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग उसको तोड़ेंगे एक एक क्वेश्चंस को यार, है ना। तो आज के सेट को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।